द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले। आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जिस तरीके से आपको करेले बनाने बताऊंगी ना, उससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने लगभग आधा किलो करेले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से धो करके मैं हल्का हल्का सा इनको छील ले रही हूँ। मैं यहाँ पे इन छिलकों को डिस्कार्ड कर दूंगी, पर आप चाहें तो इनको मसाले में यूज कर सकते हैं। सभी करेलों को छीलने के बाद में हम इसमें बीच में चीरा लगा लेंगे। चीरा इस तरीके से लगाना है हमें कि दो टुकड़ों में अलग ना कट के अलग होए। बस इसमें से हमें चीरा लगा करके, जिससे कि अंदर एक फिलिंग भरने के लिए जगह बन जाए। कई बार इन करेलों में अगर बीज होते हैं तो आप इसी वक्त उनको भी निकाल दें। सभी करेलों को मैंने छील करके चीरा लगा लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ा हल्दी डाल करके कुछ 4-5 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, आप इसको ढक करके छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद में जो करेले हैं थोड़ा अपना पानी छोड़ देंगे। साथ ही साथ इनके अंदर नमक अच्छी तरह से घुस जाएगा। अगर आप इसको नमक हल्दी से मैरिनेट करके कुछ घंटे छोड़ देंगे तो इसकी सारी कड़वाहट निकल जाएगी और आपको करेले कड़वे नहीं लगेंगे। कौन कहता है? अरे भाई, हमारा एक्सपीरियंस कहता है। तो आप भी इसको ट्राई करिएगा। करेले में नमक हल्दी लगा के मैरिनेट करके तो कुछ घंटों के लिए छोड़िएगा और फिर मुझे बताइएगा कि अब आपके करेले कैसे बने। जितनी देर अब हमारे करेले मैरिनेट हो रहे हैं, हम करेले का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कैरी ली है, उसको छील ली है और 3-4 प्याज लिए हैं। अब कैरी को हम यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे। कैरी भी लेते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि कैरी कच्ची हो, पकी हुई ना हो। पकी हुई कैरी होने से उसमें एक मीठापन आ जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे एक कैरी को कद्दूकस कर लिया है। आप जितना खट्टा खाते हुए ना, उतनी ही कैरी की क्वांटिटी लीजिएगा। अगर कैरी का मौसम ना हो, कच्चे आम का मौसम ना हो, तो आप इसकी जगह अमचूर का भी यूज कर सकते हैं। पर एक बार आप कच्चे आम से ज़रूर बनाइएगा करेलों को, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कच्चे आम से। और अब हम वैसे ही प्याज को भी कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप लोग प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर प्याज डालने से करेले का जो कड़वाहटपन होता है वो थोड़ा सा सबसाइड कर जाता है, तो इसलिए प्याज डालेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अब हमने यहाँ प्याज और कैरी दोनों चीज़ें कद्दूकस कर ली है। अब हम इनको भून लेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। वैसे तो इसमें सरसों का तेल ही अच्छा लगता है, पर अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हो तो कोई और दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए अच्छी तरह से, तब इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ मेथी पाउडर डाला है और साथ ही डाल रही हूँ हींग पाउडर। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है जो हमने कद्दूकस करके रखा था, और इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें काफ़ी अच्छा भुनना है, यानी कि बिल्कुल इसकी नमी निकल जाए प्याज की और अच्छा ब्राउन हो जाए, उस लेवल तक हमें प्याज को भुनना है। आप जितना अच्छे से इसको भुनेंगे, इसका पानी सुखा देंगे, तो आपके करेलों की शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और साथ ही अब इसमें हम, जब हमारे प्याज अच्छे से भुन जाएंगे, तब हम इसमें डाल देंगे हमारी कद्दूकस की हुई कैरी को या कच्चे आम को। इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। मसाले में यहाँ पे मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर और थोड़ी सी डाली है हल्दी और डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च। जितना आप तीखा खाते हो उस हिसाब से डालिएगा। और थोड़ा सा डाला है नमक। नमक हमें बस प्याज और कैरी के हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने करेलों में पहले मैरिनेशन के टाइम में नमक डाला था, तो नमक हमें ध्यान से डालना है। जितना हमें प्याज और कैरी के हिसाब से लगे उतना ही नमक डालिएगा। बस सारे मसालों को हमें भून लेना है। जो ये मसाले हैं सूखे, ये भी थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और इनको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मसाले जो हैं कैरी, प्याज, इन सब के साथ मिलकर के बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे करेलों को भी मैरिनेट होते हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। अब इनको मैं साफ पानी से बिल्कुल अच्छे से धो करके
बहुत ही अच्छे से स्क्वीज करूंगी, बहुत अच्छे से दबा के निचोड़ के इनका सारा जूस पानी निकालने की कोशिश करूंगी, जिससे कि इनकी कड़वाहट जो है बिल्कुल निकल जाए। मेरे करेले जो हैं थोड़े थोड़े नरम भी हो गए हैं और इन्होंने अपना जूस भी छोड़ दिया था और पानी से धोने से सारा इनका कड़वाहट बाहर निकल गया। अब मेरा जो मसाला हमने बनाया था वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। 8 करेले हैं तो मसाले के 8 हिस्से कर लूंगी, जिससे कि मेरे मसाले बिल्कुल बराबर सारे करेलों में भर जाएं। नहीं तो कई बार क्या होता है, मसाला हमारा कम पड़ जाता है, फिर हम सोचते हैं अब क्या करें। तो इसलिए पहले ही जितने करेले हों उतने मसाले के हिस्से कर लें और एक एक हिस्सा उठा करके आप करेलों में भरते जाएं। तो आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे स्लिट लगाया था करेलों में, उसको चीरा जो लगाया था, इसको अच्छे से खोल लेंगे और इसमें हम जो मसाला बनाया है वो भरते जाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये करेलों में मसाला भर रहे हैं। चम्मच की सहायता से या हाथ से, जैसे भी आप भरना चाहें भर सकते हैं। बिल्कुल दबा दबा के एकदम अच्छे से मसाले को इंटैक्ट कर दीजिए इसके अंदर, जिससे कि ये बाहर ना निकले। बहुत ही बढ़िया चटपटे करेले बनते हैं इस मसाले से, इस मैरिनेशन के तरीके से, बिल्कुल कड़वे नहीं लगते। सभी लोग बहुत शौक से खाते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल द होम फूडी बाय वंदना में नए हैं तो ऐसी ही नई नई बढ़िया हेल्दी रेसिपीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। करेलों को खरीदते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि करेले जो हैं वो बहुत पके हुए ना हो, उनके अंदर बहुत बीज ना हो और ऊपर से डार्क ग्रीन हो, उनमें कोई स्पॉट भी ना हो। हमने सारे करेले भर लिए हैं मसालों से। अब हम इनको धागे से बंद कर देंगे। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम इसको धागे से नहीं लपेटते हैं ना, तो जब हम इसको पकाएंगे करेलों को तो उनका मसाला बाहर निकल जाता है। धागे से अगर आप इसको टाइटली लपेट देंगे तो जब हम पकाएंगे मसाला इसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और जब आपके करेले बनके तैयार हो जाएं तब आप इन धागों को काट सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे करेलों की साइज भी बड़ी है, तो आप चाहें तो पकने के बाद में इसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में कट कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। अगर अभी शुरू से ही इसको कट कर लेंगे तो इनके मसाले निकलने की चांसेस और ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने सभी करेलों में धागे लगा दिए हैं। अब हम फिर से इसको पकाने के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल कढ़ाई में गरम करेंगे। वैसे तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर करेलों का स्वाद सरसों के तेल में बहुत ही बेहतरीन आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे जीरा। तेल गरम होने पर कह लीजिए लगभग आधा चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाए, भुन जाए, तब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मेथी के दाने और फिर डालेंगे थोड़ी सी हींग। और फिर हम इसमें जो हमने करेलों में मसाले भर कर रखे थे उनको एक एक करके इस कढ़ाई में रख देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम में ढक करके पकाएंगे। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, पर पक करके बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मेरे करेलों को पकते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इनको पलट दूंगी। मेरी जो फ्लेम है थोड़ी सी तेज़ हो गई थी भी गलती से, तो ये थोड़े से काले काले हो गए हैं। लेकिन अगर हमारी फ्लेम सही रहेगी, मीडियम टू लो रहेगी, तो बिल्कुल बराबर एकसार सिकाई होगी। बस हम इसको ना पलट पलट के सेक लेंगे। तो फ्लेम का ध्यान रखिएगा आप लोग। और जब एक तरफ से सिक गए, हम दूसरी तरफ पलट लेंगे तो सब तरफ से बिल्कुल बराबर सिकाई हो जाएगी। और जो करेले पहले बीच में थे उनको तो कर दीजिए साइड में, और जो साइड में थे करेले उनको ले आइए बीच में। इस तरह से सभी करेलों को बिल्कुल बराबर आंच लग जाएगी। हमें करेलों को तब तक पकाना है जब तक कि जब हम इसको करछी से दबाएं और करेले आराम से दब जाएं। फिर से 10-15 मिनट और पकने के बाद में जब मैंने करेलों को ढक्कन हटाया तो देखिए अब एक करछी से दबाने से करेले आराम से कट रहे हैं। बस इसी लेवल तक हमें पकाना है। तो बस करेले हमारे बिल्कुल पक के तैयार हैं।
तो आप भी बनाइएगा। इन करेलों को आप चावल के साथ, ठंडे पराठों के साथ, पूरी के साथ, या फिर आपको अगर सफ़र में लेके जाना हो, ट्रैवलिंग में लेके जाना हो, तो उन सब के लिए बहुत बढ़िया है। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, हेल्दी तो होते ही हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस तरीके से बनाने पर करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आप करेले किस तरीके से बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड एंजॉय।